हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग एसएमए ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु एफ पे होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु एफ और पी कैसा बनता है प्रतिबिंब और किस प्रकार का बनता है, एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी हम लोगों को कन्फ्यूज़न था कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, भाषी प्रतिबिंब क्या होता है, क्या सीधा होता है, क्या उल्टा होता है, आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा इसमें से एक क्वेश्चन आएगा इमेज फॉर्मेशन से। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके, एंड बी कंटिन्यू इन दिस वीडियो। इस क्लास को प्लीज़ छोड़ना नहीं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी मतलब क्लास को अच्छे तरीके से देखो, ठीक है, बिकॉज जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद यू विल रियलाइज दैट कि एक भी चैप्टर मतलब एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देख कर पढ़ो और आराम से पढ़ो, पेशेंस, हैव पेशेंस, ओके, नीड टू वरी, ओके, एकदम प्लीज़ एकदम पेशेंस के साथ पढ़ो। तो पहला इसमें देखो 6 पोजीशन होता है, इसमें 6 पोजीशन जो हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहला पोजीशन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। मान लो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है पिछले वीडियो में कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। जब हमारा वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वही हम लोग देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे मेरा क्या है, ये एफ है और ये पी है। देखो एफ मतलब फोकस, कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। यहाँ पे कैपिटल एफ है बोले तो फोकस। और सभी दर्पण के लिए मतलब जो भी दर्पण दिया गया है उस दर्पण का एक फोकस फिक्स होता है। ओके, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो इसका फोकस है मान लो यहाँ पे, और पी और ये एफ और पी है, इसके बीच में एक मान लिया कि वस्तु है कोई, ठीक है। तो इस वस्तु से मान लो एक किरण ऐसा, और ये भी बताए थे कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की ज़रूरत होती है, 2 किरण की आवश्यकता होती है। बिकॉज हम देखो सूर्य से तो बहुत सारा रे आ रहा है, बहुत सारा किरण आ रहा है, लाखों करोड़ों किरण आ रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम इमेज को बनाने के लिए 2 किरण आरेख चाहिए होता है, कम से कम 2, तभी हम इमेज को बना पाएंगे, तभी प्रतिबिंब को बना पाएंगे, अदरवाइज नोट। ओके, तो वही देखते हैं। और हाँ, इमेज जो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट रे डायग्राम था हम लोगों ने करा था, जो जब मुख्य अक्ष के समांतर अगर आ रहा था किरण तो क्या हो रहा था, फोकस से चला जा रहा था, और फोकस से आ रहा था तो समांतर जा रहा था, और केंद्र से अगर किरण आ रहा था तो केंद्र से ही लौट जा रहा था। ये सब हम लोगों ने डिस्कस करा था पिछले क्लास में। तो वही उसमें से कोई 2 किरण उठा लो, उसमें से कोई 2 किरण उठा लो और डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। तो मान लिए कि हम क्या है, मेरा ये वस्तु पी और एफ के बीच में है, और ये मान लो कि यहाँ से क्या समांतर इसके क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो इसके समांतर लाइट आ रहा है। तो ये क्या गया, टकरा के वापस जाएगा, और टकरा के वापस जाएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। बताए थे कि जब भी समांतर अगर लाइट आता है, प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से जाता है। तो फोकस से गया, यह फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा। और देखो तो ये तो क्या हुआ, फोकस से गया। अब देखो तो एक रे से, एक किरण से तो इमेज बनेगा नहीं, कम से कम 2 लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक किरण लिया क्या कि जब वस्तु के ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा था तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा, एक किरण हो गया। अब दूसरा किरण ले लेते हैं कि मान लो कि दर्पण से क्या इस यह वस्तु है, यह केंद्र से क्या हो रहा है, केंद्र से लाइट आ रहा है, केंद्र से लाइट आ रहा है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद केंद्र से ही वापस चला जाएगा। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि केंद्र से अगर लाइट आएगा तो दर्पण से टकराने के बाद केंद्र से ही वापस चला जाएगा। तो ये इधर ही चला जाएगा, इधर नहीं टकरा। ये देखो यहाँ पे मिल पाया क्या, अब ये 2 किरण कहीं पे मिला नहीं, ना मिला, तो हम लोगों को इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कहीं मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि यार कहीं ये दोनों रे कहीं यहाँ पे मिला होगा,
तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, आभासी प्रतिबिंब। और सीधा जो हमको मिलती हुई प्रतीत होती है, अगर वस्तु इधर बनता तो इसको इधर कटता, अगर दर्पण के इधर कटता तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है, और उल्टा। लेकिन यहाँ पे क्या, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे ये क्या है, यही है, यही वस्तु। मान लो ये वस्तु ए था यहाँ पे और बी था, तो ये बन गया ए डैश और बी डैश। देखो देखने से भी लग रहा है कि ए बी से बड़ा है ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ये समझ में आया होगा फिगर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और इसको एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको कॉपी पर लिख लिख के और डायग्राम बना बना कर देखो, क्योंकि एक बार में ये नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है ना। तो इसको डायग्राम बना बना के, इसको याद ये सब नहीं करा जाता, ये डायग्राम बनाकर ही इसको लर्न कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो ये क्या करें हम लोग, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने देखा क्या करा कि वस्तु मान लो P और F के बीच में है, तो वस्तु से एक किरण समांतर आती हुई, मुख इसके समांतर किरण आई, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से चला गया, फोकस से जाएगा तो ये कटा नहीं इधर कभी, मतलब ये दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से गया, ठीक है। अब देखो, अब इमेज बनाने के लिए 2 किरण की आवश्यकता होती है, तो वही हम लोगों ने एक और ले लिया कि केंद्रक से आता हुआ किरण फिर दर्पण से परिवर्तन के बाद केंद्रक से ही वापस चला जाता है, तो ये भी नहीं कटा, ये दोनों नहीं कटा, तो हम लोग डॉट 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 लाइन से इसको मिलाने की कोशिश करेंगे और देखें कि यहाँ पे इमेज कट रहा है, ये दोनों रेखा यहाँ पे कट रहा है। मतलब ये पेंट वाला इलाका इधर है और ये मतलब क्या पेंट है, तो हम लोग इधर तो जा नहीं सकते, देख नहीं सकते क्या, तो इसलिए हम लोग डॉट 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 लाइन से दिखाते हैं। तो यही प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु P और F के बीच हो, तो कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। देखने से ही लग रहा है ए और ए बी है वस्तु और ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ए डैश बी डैश क्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा। तो वही लिखा है वस्तु की स्थिति अगर P और F के बीच हो तब क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। ये दर्पण है तो दर्पण के सामने नहीं बना है, दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। तो ये दर्पण के पीछे, आकार कैसा है, तो वस्तु से बड़ा है। और आकृति कैसी, प्रकृति कैसी है, तो आभासी। आभासी इसी को बोलते हैं जो हम लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि ये दर्पण के मतलब उस पार बन रहा है, उधर बन रहा है, ठीक है। तो ये आभासी और सीधा है। अगर उल्टा बनता है, अगर नीचे में है, नीचे में बनता है ये वस्तु, तब कहते हैं कि ये उल्टा है। लेकिन ये क्या है, ये इसके जैसा ही इधर बन रहा है सीधा। ये इसका प्रकृति क्या हो गया, आभासी और सीधा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तब क्या होगा, ठीक है। हम लोगों ने P और F के बीच में देखा कि वस्तु कैसे बन रहा है। अब देखते हैं क्या चीज़, P और F पे वस्तु रहे तो क्या होगा, ठीक है। F पे वस्तु हो तब क्या होगा, तो मान लेते हैं कि क्या ये A और B क्या है, वस्तु है। तो इसके समांतर मान लेते हैं कि इधर से किरण आ रहा है। किरण तो बहुत सारा किरण आ रहा होगा, बहुत सारा किरण, लेकिन हम लोग ले लेते हैं कि एक ही किरण आ रहा है इमेज बनाने के लिए। क्यों, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ से एक किरण आ रहा है। तो कहाँ से जाएगा, ये टकराने के बाद दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीख चुके हैं कि अगर समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रहा है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से ही निकलता है। तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से निकला, फोकस से, ओके। अब देखो ये भी तो नहीं कटता हुआ दिख रहा है। अब एक किरण से क्या वस्तु बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा, नहीं, कम से कम 2 किरण चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एक और किरण लेंगे जो कहाँ से हो, सेंटर से, मतलब केंद्रक से, वक्रता केंद्र से होकर किरण आ रही है। मान लो कि आ रही है, यहाँ तक आया, तो देखो इधर से जा रहा है और केंद्रक से जब क्या होता है, जब केंद्र से किरण जाता है तो केंद्र से टकरा के वापस आ जाता है। ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है, पिछले क्लास में। जब किरण केंद्र से अगर जाता है, अगर आता है किरण, तो वह केंद्र से मतलब केंद्र की ओर ही उसी पाथ पे वापस लौट के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो ये फिर उधर से लौट के आ जाएगा। तो देखो ये कहीं पर कटा क्या, नहीं कटा। ये कहीं पर कटा क्या, नहीं, ये इधर जा रहा है और देखो ये भी इधर जा रहा है,
ये नहीं घटा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी। मतलब इसका जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनेगा। जब वस्तु F पर रहेगा तब कहाँ बनेगा? अनंत पर। देखो अनंत का मतलब ये नहीं कि मतलब देखो बता रहे हैं अनंत का मतलब क्या। मान लो कि मेरा जो आई है, आई दृष्टि, अगर किसी चीज़ को देख पा रहा है मतलब वो सब क्या है? परिभाषित है। और जो मेरा आँख जो मतलब बहुत सारे मतलब मान लो कि बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर कोई पेड़ है उसको नहीं देख पा रहा है, तो यह वह मतलब ऑब्जेक्ट, वह वस्तु मेरे आँख के लिए अनंत ही होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मतलब कि दर्पण के लिए अगर बहुत दूर पे रखा हुआ है क्या चीज़, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत दूर पे वस्तु है, तो उसके लिए इन्फिनिटी ही होगा। ओके, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। ध्यान रखना, जब भी वस्तु अगर दर्पण के फोकस पे होता है तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह इन्फिनिटी पे बनता है, मतलब कि अनंत पर बनता है। ठीक है, अब बताओ कि किधर बना? यह जो वस्तु है वह किधर बना? अनंत पर बना, मतलब इधर बना है अनंत। इसके लिए इधर से लाइट आ रहा है ना जी, लाइट इधर से आ रहा है, तो इसके लिए तो क्या होगा? लाइट इधर से बन रहा है तो इसके लिए अनंत तो इधर ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है, अनंत से। देखो अनंत से क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो सूर्य है ना, सूर्य से जो भी किरण आता है लगभग उसको पैरेलली हम लोग कंसिडर करते हैं। मतलब बहुत सारा, देखो मान लो ये क्या है? सूर्य है, तो इधर से बहुत सारा लाइट आ रहा है, बहुत सारा लाइट, तो इस सब हम लाइट को समथिंग हम लोग पैरेलली समझते हैं, मतलब समांतर ही समझते हैं। ठीक है, कि समांतर आ रहा है, तो इधर से समांतर किरण आ रहा है तो क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। और जब वस्तु की स्थिति जब F पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। देख लिया हम लोगों ने कि अनंत पर बना है। आकार कैसा होता है? आकार कैसा होगा? देखो ये वस्तु है और इसका आकार बहुत बड़ा बनेगा जब अनंत पर होगा। ठीक है, क्योंकि अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा इसका आकार। और प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक और उल्टा। क्यों कि इधर बनता, अगर दर्पण के इधर बनता जो आभासी और सीधा होता, लेकिन ये बना है इधर, दर्पण के इधर सामने, ये बनेगा वास्तविक और उल्टा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला। देखिए अब जो प्रतिबिंब की स्थिति है C और F के बीच में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्टली बना दिए है, ऐसे बनाने में बहुत टाइम लग रहा है तो हम बना दिए, आपको समझा देते हैं। ठीक है, C और F के बीच में जब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसमें से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो प्लीज़ ध्यान में रखना और इसको बना कर चेक करते रहना कॉपी पे। अगर बनाने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। मतलब ये याद करने से अच्छा है कि इसको डायग्राम से बनाकर और अच्छे से समझ लो, नहीं तो ये ध्यान में भी नहीं रहेगा और याद भी नहीं रहेगा। तो इसको डायग्राम से ही समझो। जब वस्तु C और F के बीच में रहेगा तब क्या होगा? हम लोगों ने अभी देखा कि P और F के बीच में था तो वस्तु कहाँ बन रहा था, और F पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। बट अभी C और F के बीच में, P और F के बीच में देख लिया, F पे देख लिया, और अब देखते हैं F और C के बीच में, F और C के बीच में। तो देखो ये जो मेरा वस्तु है ए बी वस्तु है, तो इस वस्तु से कोई लाइट आ रहा है पैरेलल, मतलब समांतर। इधर से आने का मतलब कि मतलब सूर्य से आ रहा है। ठीक है ना, सूर्य से लाइट आ रहा है, चाहे वो कोई सा मतलब सूर्य, चलो मान लो सूर्य से लाइट आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? समांतर आ रहा है एक किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगा? फोकस से निकलेगा। ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुख्य इसके समांतर किरण आता है तो वह फोकस से ही निकलता है। तो फोकस से क्या हुआ? टकरा के वापस आ गया। चलो एक किरण हुआ। अब इमेज बनाने के लिए तो दो किरण चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने एक केंद्रक से, मतलब कि वक्रता केंद्र से एक लाइट हम लोग गुजारा। मतलब मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र से एक लाइट जा रहा है इस वस्तु के नज़दीक से, ये दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। ये जानते हैं कि केंद्र से अगर लाइट आता है तो उसी पाथ पे वापस आ जाता है। तो हम लोगों ने वही करा, इस केंद्र से लाइट गया तो फिर इसी केंद्र से मतलब कि उसी पाथ पे मतलब वापस टकरा के आ गया उसी पाथ पे। तो ये क्या हुआ? देखने में लग रहा है कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे आके कट गया। ठीक है, तो ये इधर जो ये वाला जो एरिया है ये मेरा अनंत है, इस मिरर के रेस्पेक्ट में ये मेरा अनंत है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा अनंत है, और यहाँ पे क्या है? C है, और ये अनंत है। अनंत मतलब इन्फिनिटी। तो देखो इसका जो क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है,
वस्तु के इमेज से उल्टा, मतलब वस्तु ऐसा था, मान लो यहाँ पे क्या, ये वस्तु की जगह पे ये मार्कर है, ऐसे मार्कर खड़ा है, तो इसका इमेज कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ऐसे नीचे मार्कर का ये ढक्कन ऊपर था, अब ये नीचे हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यह मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा। वास्तविक मतलब इस दर्पण के इधर ही बनेगा, ठीक है, सामने। तो ये वास्तविक हो गया और उल्टा बना, मतलब ऐसे था तो ऐसे बन गया। किसके बीच में बना, तो सी और अनंत के बीच में। यहाँ पे सी है और यह अनंत है, तो सी और अनंत के बीच में बना। तो वही मतलब ये जब वस्तु सी और एफ के बीच में रहता है वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, सी और अनंत के बीच में। उसका आकार क्या होता है, बड़ा। देखो वस्तु का साइज क्या, ए बी था, तो ऑब्वियसली देखने में भी लग रहा है कि ए डैश बी डैश बड़ा है, तो वस्तु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। और प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा, मतलब इधर क्या था, मतलब ये ऊपर ऐसे था, अब ऐसे हो गया, तो उल्टा हो गया, वास्तविक और उल्टा। अब देखते हैं जब वस्तु सी पर हो तब क्या होगा। अभी देखा कि पी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और सी के बीच। अब वस्तु एफ मतलब सी पे रहेगा तब क्या होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वस्तु ए बी, ये रहा ए बी वस्तु, ए बी वस्तु, ठीक है। ये ए बी वस्तु से पैरेलल लाइन आ रहा है, पैरेलल किरण। तो ये किरण कहाँ से आ रहा है, तो मान लो सूर्य से आ रहा है एक किरण। आ तो रहा है बहुत सारा किरण, लेकिन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं कि एक ही किरण आ रहा है, ठीक है। ये किरण इधर से आया, टकरा के कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आता मतलब आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मतलब फोकस से ही निकलता है। चलो ये तो एक किरण हो गया। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। देखो केंद्रक से तो ले नहीं जा सकते, क्योंकि केंद्रक से मतलब कुछ बन नहीं रहा है, केंद्रक से कुछ बन नहीं रहा है। देखो तो हमारे पास और ऑप्शन है। अगर हम मुख्य अक्ष फोकस से अगर लाइट आ रहा है, फोकस से लाइट, तो वो क्या होगा, परावर्तन के बाद समांतर निकलेगा। ये प्रीवियस क्लास में कर रहे थे हम लोग कि जब किरण अगर फोकस से आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर निकलता है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर। अगर समांतर आता है तो मुख्य अक्ष से कट के निकलता है। तो पहला किरण क्या देखें कि वस्तु है, वस्तु ए बी, यहाँ से पैरेलल लाइन आया, मतलब समांतर किरण पुंज, मतलब समांतर किरण आया और दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से निकल गया। बात सही है। अब इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 क्या चाहिए, किरण चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से इस वस्तु से मान लिए कि फोकस से क्या आ रहा है, फोकस से लाइट आ रहा है एक किरण। ये फोकस से टकरा कर, फोकस से जाते हुए कहाँ, दर्पण से परावर्तन के बाद टकराने के बाद वो पैरेलल निकल जाएगा। तो हमको देखने में आया कि ये वो यहाँ पे कट गया इस पॉइंट पे, मतलब यहीं पे इमेज बन गया। तो देखने में भी लग रहा है कि ए डैश बी मतलब ए बी जो किरण मतलब ए बी जो वस्तु है वो क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। इसका जो आकार भी है ए बी और ए डैश बी डैश दोनों बराबर होगा। जब भी केंद्र पर वस्तु रहेगा, केंद्र पे, तो उसका जो आकार होगा, उसका जो साइज होगा वह वस्तु के बराबर ही होगा, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, तो सी पे ही। वस्तु कहाँ बने मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर ही, ठीक है। जब वस्तु की स्थिति जगह सी पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। देखो दिख रहा है, सी पे ही बनेगा। और आकार कैसा होगा, तो बराबर, जितना वस्तु का आकार है उतना ही उसका प्रतिबिंब का भी आकार होगा, ठीक है। और प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा। देखो यहाँ पे ऐसे था, अब यह ऐसे हो गया है, तो ये क्या हो गया, उल्टा। और ध्यान से अब मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। जब ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, तो विद एक्सपेरिमेंट के साथ बता दूंगा कि ये कैसे हो रहा है। इमेज मैं दर्पण खरीद के उसको जो भी एक्सपेरिमेंट है मैं करके बता दूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखना उस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब ध्यान में रहेगा तब ना जी, ये ध्यान में रखोगे तब ना भाई बताएंगे कि हाँ एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, कैसे उल्टा बन रहा है, कैसे आभासी बन रहा है। देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट इज़ हैपनिंग। तो देखो ये क्या होगा, जब वस्तु सी पर होगा तो इसका प्रतिबिंब सी पर बनेगा, वस्तु के आकार का वस्तु के बराबर बनेगा। प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा 4 पोजीशन, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए अब देखते हैं कि वस्तु सी और अनंत के बीच में हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए हम लोगों ने अभी 4 कंडीशन देखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि जब वस्तु सी और इधर अनंत है, ठीक है, इधर सी है और सी इधर अनंत है। अनंत मतलब इस मिरर के रेस्पेक्ट में, इस दर्पण के रेस्पेक्ट में अगर सूर्य से कोई लाइट आ रहा है तो उसे अनंत ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनंत है और यहाँ पे सी है, तो सी और अनंत के बीच में जब वस्तु ए बी है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए ये
देख सकते हैं यहाँ पे सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच ये वस्तु है। मान लीजिए कि इस वस्तु से एक किरण आ रहा है, किरण तो बहुत सारा आ रहा है, लाखों करोड़ों किरण आ रहा है, लेकिन हम लोग एक किरण उसमें से लेते हैं, ठीक है। अगर लगा मतलब कि हम लोगों को अगर इमेज बनाना है तो कम से कम 2 किरण लेते हैं। 2 किरण मतलब लेना बहुत ही अनिवार्यता है, मतलब अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो हम लोगों ने एक किरण इसके समांतर, इस वस्तु के समांतर एक किरण मान लिया कि आ रहा है, ठीक है। तो वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। ऑलरेडी हम लोग पीछे वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह एकदम परावर्तन के बाद फोकस से निकलती है। तो यहाँ पे इसका फोकस है, फोकस से निकला। अब देखिए एक किरण से तो होगा नहीं, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए एक और किरण हम लोग को लेना पड़ेगा। तो मान लिया कि हम लोगों ने मतलब कि एक किरण जो लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है मतलब सूर्य से ही आ रहा है, सन से ही आ रहा है, किसी भी प्रकार का लाइट हो सकता है। तो ये इस मान लिया कि इस वस्तु से एक केंद्र की दिशा में एक क्या आया, एक किरण आया। तो ये क्या करेगा, टकरा के फिर उसी दिशा में वापस चला जाएगा। क्यों कि केंद्र से जब भी लाइट आता है, किरण आता है, तो हमेशा दर्पण से टकराने के बाद केंद्र से ही निकलता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो देखो ये इधर से समांतर आया और फोकस से निकला, और ये केंद्र से इधर आया और फिर वापस टकरा के गया, तो यहाँ पे कट गया। तो जहाँ पे ये दोनों रेखा कटा वही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कि क्या है, ए बी ये रहा क्या, वस्तु है, और उसका प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश। तो वस्तु की स्थिति कहाँ थी, सी और अनंत के बीच, मतलब सी और अनंत के बीच, तब उसका स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, सी और एफ के बीच। देखिए ये सी है और एफ है यहाँ पे, तो सी और एफ के बीच इसका प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार कैसा है, तो देखिए ये ए बी है, इसका क्या वस्तु का साइज, और उससे छोटा बना है। तो कह सकते हैं कि जो वस्तु के साइज है उससे छोटा बना है प्रतिबिंब, ठीक है। प्रकृति कैसी है, तो ये दर्पण के इस पार बना है, मतलब वास्तविक बना है, और उल्टा बना है। देखिए ये पहले ऐसे था, लाइक ए बी ऐसे था मार्कर की तरह, मार्कर का ढक्कन ऊपर है, तो अब ये ऐसे बन गया है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे बन गया है। तो ये वास्तविक और उल्टा है। अगर दर्पण के इधर बनता पीछे, मतलब सीधा है, तो ये दर्पण के इधर बना, इसलिए वास्तविक और उल्टा है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं 6 नंबर है, जो कि है क्या, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए मान लिया कि ये कोई भी पार्टिकल है, मान लो कोई भी है, कोई भी मतलब लल्लू लाल कुछ भी है, मान लो कोई है वस्तु है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये कोई वस्तु है, मतलब ये लाइक दिस आदमी की तरह, इससे मान लिए कि एक समांतर किरण मतलब किरण आ रहा है, ठीक है, किरण आ रहा है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से गुजरेगा। डेफिनेटली हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। तो समांतर आया, ये अनंत से, ये वस्तु अनंत पे है, और इसके समांतर एक किरण आया मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, ठीक है। तो देखिए केंद्र से लेने के बाद हमको कुछ दिखे नहीं, मतलब केंद्र से लेने के बाद हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कट रहा है। लेकिन देखिए एक किरण और ले लेते हैं, एक किरण और ले लेते हैं जो अनंत से आ रहा हो। देखिए एक किरण इधर से ले लिया अनंत से, तो ये भी टकरा के मतलब परावर्तन के बाद कहाँ, फोकस से ही निकलेगा। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आता है, मतलब कि प्रकाश आता है, तो हमेशा फोकस से ही निकलता है, उस दर्पण के फोकस से ही निकलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, आई हैव ऑलरेडी taught you in previous class. So go, if you haven't watched my previous classes, then you go and watch that video, then you will able to understand such types of figure and such types of concept. So go and watch that video. Okay, ये क्या हुआ, जब मुख्य अक्ष के समांतर आया, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वापस दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से निकलेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों किरण कट गया, दोनों एफ पे ही कट गया। मतलब कह सकते हैं कि जो वस्तु है अनंत पर, उसका जो दोनों किरण कटा कहाँ पे, एफ पे, मतलब उसका बहुत ही छोटू सा इमेज बन रहा है। मतलब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, दिख नहीं रहा है, पॉइंट में मिल गया है। तो इस वस्तु के रेस्पेक्ट में, इस वस्तु के अकॉर्डिंगली इसका जो प्रतिबिंब बना है, ये बहुत ही छोटू सा है, बहुत छोटा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कह सकते हैं मतलब ये कटा ना यहाँ पे एफ पे, तो कह सकते हैं इसका जो ये प्रतिबिंब, इसका जो वस्तु का जो पोजीशन था अनंत पर, उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा बना है। तो ये सब ध्यान रखना, इसे एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर डायग्राम में भी बोल सकता है, बनाने के लिए बोल सकता है ऐसे, मतलब एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सी पर रहेगा
वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका डायग्राम बनाइए और समझाइए। ऐसा आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए तो इसका क्या होगा, वस्तु जब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर, एफ पर बनेगा, एफ पर बनेगा, ठीक है। और प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा। डेफिनेटली है कि जब ये दर्पण है तो दर्पण के इधर बना तो वास्तविक ही बनेगा और उल्टा बनेगा, और देखते आ रहे हैं। अब देखते हैं कुछ कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का मात्र 2 कंडीशन और कुछ नहीं, तो ये मेन यही था। अवतल दर्पण से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण को ध्यान में रखना आप लोग। ये 6 पोजीशन था, जब वस्तु कहाँ पे P और F के बीच में रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु F पे रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु F और C के बीच रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु C पर रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु C और अनंत के बीच में रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम लोगों ने 6 पोजीशन पढ़ा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो अपने फ्रेंड में, प्लीज़। आपको लग रहा है कि सर आपके लिए कुछ पढ़ा रहे हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दो और कोऑपरेट करो, क्योंकि तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे मोटिवेशन लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार सही में जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द लिंक विद फ्रेंड्स सर्कल। अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो आप देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। मात्र 2 पोजीशन है उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में ज़्यादा इमेज वो नहीं है। अवतल दर्पण में 6 पोजीशन याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में कहाँ पे कैसे प्रतिबिंब रहेगा, तो कैसा प्रतिबिंब, मात्र 2 कंडीशन बनता है, ठीक है। याद रखना इसको। देखिए क्या है, जब वस्तु, ये ए बी क्या है, वस्तु है, ए बी वस्तु है। जब वस्तु, पहला कंडीशन है P और अनंत के बीच में है, इधर अनंत है, ठीक है। ये अनंत इधर कहने का मतलब कि इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्या, इस मिरर, इस दर्पण के रेस्पेक्ट में सूर्य क्या है, अनंत ही है, ठीक है। तो सूर्य से लाइट आ रहा है, सन से आ रहा है, तो ये इधर अनंत है, ये ध्रुव है, उस दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु ए बी है, इधर से लाइट आ रहा है, मतलब सूर्य की किरणें समांतर आ रहा है, जो भी सूर्य की किरणें हैं समांतर रेखा में ही आती है, ठीक है। तो वो क्या आ रहा है, मतलब ये समांतर आ रही है, तो क्या ये उत्तल दर्पण है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे जाएगी। तो हम लोगों ने मतलब इमेजिन किया है, जस्ट देखा कि हाँ ये यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। ये जो क्या है एफ, ये ऑब्वियस से बात है, हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है, तो क्या मतलब फोकस से ही मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तो हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए, अब हमको क्या इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, इसलिए एक तो ये समांतर आया, फोकस से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, और सेकंड है कि केंद्र से, ये भी पता है कि केंद्र से अगर लाइट आती है आपतित किरण तो केंद्र से ही वापस चली जाती है, ठीक है। तो यही हम लोगों ने एक काम किया कि मान लीजिए कि यहाँ से इस वस्तु से, मतलब वस्तु से क्या एक किरण और आ रही है, डेट इज की वह केंद्र की ओर आ रही है और केंद्र से ही वापस चला जाएगी। तो हमको यहाँ पे समथिंग लग रहा है कि ये यहाँ पे कट गया। कहाँ पे कटा है, तो ये P और F के बीच में कटा है, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि क्या देखने से ही कि ये AB का जो प्रतिबिंब है उससे क्या है, बहुत ही छोटा है। और कैसा, आभासी की सीधा। देखिए यहाँ पे ऐसे प्रतिबिंब है और यहाँ पे भी ऐसे ही बन रहा है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं है, सिर्फ ऐसे है, जैसे वस्तु वैसे ही है। तो यह सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के किधर, इधर आगे, मतलब इधर है क्या, सॉरी इधर उल्टा है और इधर सीधा है, तो कैसा बनेगा, इधर सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो ध्यान रखना कि जब वस्तु की स्थिति P और अनंत के बीच हो, P और अनंत के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, P और F के बीच में, P और F के बीच, ठीक है। और इसका आकार कैसा बनेगा, आकार बनेगा छोटा। देख सकते हैं आप लोग, ये जो AB है, AB से बहुत छोटा बना है, A डैश B डैश बहुत छोटा है, तो ये छोटा ही बोलेंगे इसको। और इसका प्रकृति क्या होगा, प्रकृति क्या बनेगा, तो ये आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा।
आभासी और सीधा बनेगा। ओके, अब देखते हैं कि सेकेंड कंडीशन है कि मान लीजिए वस्तु कहाँ पे, अनंत पे है। अब वस्तु कहाँ पे है, ये दर्पण, ये उत्तल दर्पण का पहला केस है और ये दूसरा केस है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये लड़का है, कोई भी है, राम श्याम कुछ भी, समथिंग नेम है कुछ, ये अनंत पे है, अनंत पे है। अनंत कहने का मतलब इस दर्पण है ना, इस दर्पण को हम लोग कुछ दूरी पर भी रख देंगे ना, तो इस दर्पण के लिए वह लड़का अनंत ही कहलाएगा। ओके, तो कुछ दूरी पर रख दे, मतलब ये जो दर्पण है और इस बच्चा का मतलब डिस्टेंस और समथिंग दूरी पर हो, बहुत ज़्यादा दूरी पर, तब हम कह सकते हैं ये बच्चा क्या है, इसके रेस्पेक्ट में यह अनंत पर है। ये अनंत पे है, सन की किरणें आ रही है, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद वैसे जाएगा, मतलब फोकस से मिलता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें आती है तो क्या वापस जाती है, तो कहाँ से, फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो हमको ये उत्तल दर्पण है तो जाती हुई प्रतीत होगी, ऑब्वियस सी बात है। एक किरण और मतलब वस्तु इमेज बनाने के लिए हमको 2 किरण चाहिए, तो एक से होगा नहीं, इसलिए हम लोग एक और किरण समांतर ले लिए, मतलब कि समांतर किरणें आ रही है तो वो भी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कटने का मतलब क्या, प्रतिबिंब यहीं पे बन गया। मतलब कि वस्तु उत्तल दर्पण में अगर अनंत पे रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा, और क्या बनेगा, बहुत ही छोटू सा बनेगा, बहुत ही छोटू। ये उधर मतलब अनंत पर इसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा होगा, मतलब कि इसका वस्तु बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसका जो इमेज बन रहा है बहुत ही छोटू सा बन रहा है, दिख भी नहीं रहा है कि कटा है, कितना बड़ा है, नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि जब उत्तल दर्पण में जब क्या वस्तु अगर अनंत पे हो तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह एफ पे बनता है, और कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। हमको प्रतीत हो रहा है कि भाई वहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो कह सकते हैं कि वस्तु की स्थिति अनंत पर है तब प्रतिबिंब की स्थिति एफ पर बनेगा, और आकार का कैसा बनेगा, तो बहुत ही छोटू सा बनेगा, छोटा बनेगा। प्रकृति का होगा तो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा, इधर बनता तो उल्टा और वास्तविक बनता, बट इधर है इसलिए वास्तविक और आभासी और सीधा बनेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कुछ डायग्राम। तो देखिए एक जो 2 इम्पोर्टेंट हमको पॉइंट लगा है, मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा है, हाँ देना आपको अच्छा लगा है, मतलब इस तो ये बता दे रहा है आपको कि क्या कि जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण में क्या डिफरेंस होता है, उसका क्या अंतर होता है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में। आपको ये देखने के बाद पता चल जाएगा कि क्यों सोलर लाइट में मैंने यूज बता रखा है। आप लोगों को पिछले वाले क्लास में बता दिया था अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके प्रीवियस क्लास। तो देखिए ये उत्तल दर्पण, ये समतल दर्पण है। ये देखिए इधर से ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में मान लीजिए मतलब इधर से क्या आया, लाइट आया, तो ऑब्वियस सी बात है परावर्तन के बाद यहाँ आया, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को कब देखते हैं, जब लाइट टकरा के, जब लाइट उस वस्तु से टकरा के हमारे आंखों तक आता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो वही देखिए इधर से लाइट आया और टकरा के हमारे आंखों तक पड़ा, इधर से लाइट आया और टकरा के हमारे आंखों तक पड़ा। तो कह सकते हैं कि देखिए इसका जो दृष्टि क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र है, इसका जो देखने का जो ये देखिए क्षेत्र है बहुत बड़ा है। यह ये उत्तल दर्पण बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ये उत्तल दर्पण का बहुत ही बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू समतल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में का जो दृष्टि होता है देखने का, आप यहाँ से भी देखेंगे तो ये दिखेगा, आपका इमेज बनेगा, मतलब आप वस्तु को देख पाते हैं, मतलब देख पाएंगे। तो इसका जो दृष्टि होता है देखने का, मतलब कि क्षेत्र होता है वह ज़्यादा होता है उत्तल दर्पण का एज कम्पेयर टू समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का देखिए इधर, समतल दर्पण से इधर लाइट आया, दर्पण से परावर्तन के बाद ये हम लोगों को दिखा। ठीक है, इधर से सेम प्रकार है। तो देखिए इसका दृष्टि क्षेत्र कितना छोटा है, यही बन रहा है इसका दृष्टि क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र इतना ही बन रहा है, मतलब इतना ही दूर का क्या इमेज ये कवर कर पाएगा, अदरवाइज लाइट इधर का नहीं देख पाएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो क्या जो स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रीट लाइन में क्या जो भी लाइट वगैरह का यूज़ करते हैं रोड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को फैलाने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आई होप ये आपको दृष्टि क्षेत्र समझ में आया होगा। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है देखने का कैपेबिलिटी, और एज़ कम्पेयर टू समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का कम होता है और उत्तल दर्पण का ज़्यादा होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में इसका डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, एंड लाइक एंड डू मैनी मतलब कि क्या शेयर लाइक एंड मैनी थिंग्स। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब वीडियो था ये। रियली आई वॉज
very interesting to teach such types of things I have taught you. Okay, so go. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत हम लोग कर लिए। और कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भरिए। आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड ऑन योर वट एवर क्वेश्चन you will have doubt, तो I will definitely respond. Okay, so if you have doubt, so आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।